नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2022 और नोबेल से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं आज हम उसको कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। आप लोग ध्यान से इसको देखिए और जितने भी फैक्ट नोबेल पुरस्कार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें मेरे द्वारा इस वीडियो में डिटेल से आपको बताई जाएंगी। तो इसमें हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी, या पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो सबसे पहला है भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। देखते हैं कि कहाँ और कौन नोबेल पुरस्कार हमें प्रदान करता है। तो स्वीडिश शाही एकेडमी विज्ञान अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, कारोलिन्स्का संस्थान में नोबेल समिति द्वारा, स्वीडिश अकादमी और नॉर्वेजियन नोबेल समिति, ये चारों समितियां हैं जो संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती हैं। इसमें मुख्यतः जो सबसे ज़्यादा भूमिका है वो स्वीडन की है, स्वीडन देश है, और एक नॉर्वे है जो केवल शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रूना का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। तो स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रूना है, जो 10 मिलियन स्वीडिश क्रूना में प्रदान किया जाता है और एक स्वर्ण पदक इस क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन कर लेते हैं 2022 के जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है और जिसका डिटेल में भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं वो सारी चीज़ें कवर करवा दी जाएंगी। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है प्रोफेसर स्वेते पाबू को 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें क्यों दिया गया है? तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने विलुप्त मानव प्रजाति और मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम का अध्ययन किया है और जीनोम सीक्वेंसिंग पर रिसर्च किया है। इस कारण इन्हें 2022 का नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। हम देखते हैं कि प्रथम भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, जिन्हें यह पुरस्कार 1968 में प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए दिया गया था। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था नोबेल का, जिसमें उन्होंने क्या बताया था? प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन किया था, जिस कारण उन्हें विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 1968 का प्राप्त हुआ था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे 2022 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिकिरो मोनाबे को 2022 के भौतिक का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। बाकी एंटन जिलिंगर, शिकिरो मोनाबे को नहीं, सॉरी, एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, संयुक्त रूप से इन तीनों को। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए, कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित नए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया, जिस कारण एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर और एंटन जिलिंगर को संयुक्त रूप से 2022 भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो प्रथम भारतीय चंद्रशेखर वेंकट रमण हैं, जिसे 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्होंने रोमन प्रभाव दिया था, जिस कारण इन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। और इन्होंने क्या किया था? तो रमण प्रभाव का प्रदर्शन किया था, जिस कारण इन्हें यह पुरस्कार मिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैरोलिना बोर्टिज। इसमें एक ही है। यह पुरस्कार भी संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। तो हम देखते हैं 3 कौन कौन से लोग हैं। तो 2022 में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, कैरोलिना बोर्टिज, मॉर्टेन मेल्डल और बैरी शार्पलेस को संयुक्त रूप से 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इन्होंने विशेषता क्या है?
क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में विकास में अहम योगदान दिया है, जिस कारण इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। प्रथम भारतीय वेंकट रमन रामकृष्णन हैं, जिन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें 2009 में यह पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने यह पुरस्कार राइबोसोम की संरचना और इस कार्य के अध्ययन के लिए 2009 में यह पुरस्कार दिया गया था। इन्हें यह पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला था थॉमस स्वीटर्ड और एडा ई योनथ के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शांति के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एलएस बियालियात्स्की को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है? तो बेलारूस के अधिवक्ता एलिस बियालियात्स्की और दो मानवाधिकार संगठनों, इसमें रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है 2022 का शांति नोबेल पुरस्कार। तो संयुक्त रूप से मिला है। हम देखते हैं प्रथम भारतीय कौन है? मदर टेरेसा हैं, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और यह प्रथम भारतीय महिला भी हैं जिन्होंने शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अभी हमारे मध्य प्रदेश से कैलाश सत्यार्थी जी हैं, जिन्हें 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। इन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया था, जिस कारण कैलाश सत्यार्थी जी को भी यह पुरस्कार मिला था। और मदर टेरेसा ने मानव उत्थान का कार्य किया था कोलकाता में। यह पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है, जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देते हैं। यह पुरस्कार सत्ता की आलोचना करने वाले लोगों को दिया जाता है और मानव शांति के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उनको यह पुरस्कार शांति का दिया जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नागरिकों में मौलिक अधिकारों की रक्षा जो लोग करते हैं उन्हें भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया है। ये पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया गया है। 3 लोग शामिल हैं, इसमें 3 लोगों को दिया है। बेन एस बर्नार्ड, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबविंग को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन हैं। अर्थशास्त्र के लिए इन्हें 1998 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले भारतीय हैं अमर्त्य सेन, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अमर्त्य सेन द्वारा लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? अमर्त्य सेन जी ने किया था, जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का दिया गया था। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एनी एर्नो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का। एनी एर्नो कौन है? यह एक फ्रांसीसी लेखिका हैं, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो जो हमारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार है साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं, इस कारण इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्र टैगोर थे, जिनकी एक रचना थी जिसका नाम था गीतांजलि। इन्होंने 1911 में गीतांजलि लिखी थी इंग्लिश भाषा में, जिसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य का प्रदान किया गया था। और यह भारत के पहले व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय और एशियाई व्यक्ति हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और इसके साथ साथ अपनी तैयारी को भी अच्छे से स्पीड में करते रहें। अभी एसएससी जीडी का जो पेपर होने वाला है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। धन्यवाद।